एक भाव हमको याद आता है। जैसे ही जब झाड़े की बारी आती है ना, तो झाड़े की जैसी बारी आती है तो हमको एक भाव याद आ जाता है, और ये अपबीती है और बिल्कुल सत्य है। जब सन 2010 में 28 मई को जब पहली कथा करने के लिए जब आए थे लुधियाना, देखो भाषा का तो आप सब जानते हैं, हमारी ब्रज भाषा, हम तो भोले ग्वाल बाल भैया ब्रजवासी। और ऐसे पंजाब प्रदेश के लुधियाना महानगर के शहर में आना तो महाराज कोई मजाक थोड़ी। और फिर पंजाब में आना तो पंजाब की भाषा तो कुछ अलग ही है महाराज। शहर में तो फिर भी चल जाता है, पर गांव की भाषा तो बिल्कुल कोई पहचान ही नहीं सकता। क्या हुआ, कथा कर रहे थे और जो वहां के जो मुख्य जमान थे उनके यहाँ पर रिश्तेदार आए हुए थे। ध्यान देना आप लोग, अब रिश्तेदार आए हुए थे। अब उनमें से जो रिश्तेदार थे कुछ वो गांव के थे। गांव को यहाँ पिंड कहते हैं। थोड़ी थोड़ी भाषा तो हमको नॉलेज में आ गई है, पर बोल तो हम नहीं सकते, पर थोड़ा बहुत समझ जरूर लेते हैं। थोड़ा बहुत, वो भी 100 में से केवल 10%, वो भी कित्थे उत्थे बस 2-4 शब्द। अब जैसे ही हम आए, अब आकर के जो गांव की जो थी माता, तो उनके छोरा भयो, और कई साल के बाद तभी उन्होंने कथा कराई थी। अब पहला दिन हो गया कथा का, खूब बढ़िया हो गई कथा। और कथा के बाद जैसे हम अपने कमरे में गए, अब वो अम्मा जो है का वह लाला को लेकर के आ गई हमारे पास। और हमारे पास जैसे आ गई तो हमसे कही, बाबा जी हथौड़ा कर दो। अब जैसे ही मैया ने कही बाबा जी हथौड़ा कर दो, तो महाराज हम तो यह भाषा जानी ही ना, हथौड़ा कर दो। अब हमारे ब्रज में तो हथौड़ा कहें भैया जो दीवारों को तोड़े हैं, या हथौड़ा की जरूरत पड़ती है। हमको क्या पता था हथौड़ा क्या है, हमको पूरी चिंता। हमने कह दी ऐसा है भैया, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हम आपके जरूर लाला को हथौड़ा करें। ठीक है बाबा जी, ठीक है बाबा जी। ऐसे जो हम, ज्यादा भाषा तो नहीं आती है, पर बाबा जी समझ में आ रहा था, बाबा जी कह रहे हैं। ऐसे हो गई, फिर चले गए। दूसरा दिन हुआ महाराज, दूसरे दिन जैसे ही कथा का विश्राम हुआ तो फिर आ गए, फिर वो अम्मा लाला को लेके आए। बाबा जी बहुत जोर से रो रहे हो है, ना कछु दूध पी रहे हो, ना कछु खा रहे हो है। पंजाबी में बोली, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं। हथौड़ा कर दो, हथौड़ा कर दो, बार बार हथौड़ा कर दो। तो हमारी जो है, समझ लेना आप, इतनी बेचैनी हो रही थी यार, हथौड़ा, यदि हम हथौड़ा हथौड़ा से यदि कहीं भैया लग गया किसी के सर्वर, तो महाराज हथौड़ा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमने कह दिया, ब्रजवासी भी थे साथ में, मैया चिंता ना करें, कोई बात नहीं, हथौड़ा होगा, शुभ दिन में होगा, शुभ मुहूर्त में होगा। हमने फिर और थोड़ा सा लगा दिया। अब किसी से पूछे तो परेशानी, किसी से पूछे तब भी घबराहट, कहीं असली में ही नहीं हो, कहीं कहेगा भैया बाबा तो हथौड़ा मार के चला गया बच्चे, पूरी चिंता। अब हमने ऐसी करके 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। ओ महाराज ऐसी बात हुई, पहले तो जो है का वो कथा में पीछे बैठे ही कुर्सी पे। एक दिन तो ऐसा हुआ, दिन था 5वां दिन, और 5वें दिवस ऐसे ये कथा हो रही थी ब्रजभाषा में। माँ यशोदा गऊ की पूछ के द्वारा लाला को झाड़ू लगावे है,
महाराज उस दिन तो वो मैया जो है का लाला को लेके सामने बैठे हुए हमारे सामने, और हम देख देख करके मतलब मैया को हम पे कथा कम हो, और हमको इस बात की चिंता थी हम जैसे ही यहाँ से उतरेंगे और उतर के मैया हमको यूं बोलेगी जरूर, बाबा जी आज तो थोड़ा कर। हमें पूरी चिंता, पूरी परेशानी में रहे, कथा कम हो और नजर मैया के पास चली जाए तो महाराज पूरी बेचैनी। मैंने भैया कुछ भी हो सकता है, आज कुछ भी हो सकता है। हमारे ब्रजवासी बैठे थे, थोड़ी सी हमारी आंखें खुलती थी, हमें इधर देखते थे तो ये और इशारा करके बताते थे महाराज जी अम्मा। मतलब कहने का मेरा मतलब यह शब्द जो है कुछ अंदर कुछ बाहर कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब महाराज कथा हो रही थी, अब अम्मा सामने बैठी, अब अम्मा से हमारी नजरें मिल गई। वैसे तो हम आंखें बंद करके ही कथा करते हैं भैया, कहीं देख ना पावे, चुप अपने ठाकुर जी को बिठा और कथा कहते रहे। अब क्या हुआ, नजर अम्मा से मिल गई तो अम्मा ने तुरंत लाला को लेके इशारे कर रही है, बाबा जी हमारी तरफ देखो, ये लाला बहुत जोर से रो रहा है, इनको थोड़ा कर दो। वो देख के मेरे को मैं घबरा गया। अरे भैया क्या होगा प्रभु ही जानते इस बात को। हम जैसे उतरे तो उतर करके हम बच करके जैसे अपने रूम में गए तो अम्मा वहां आ पहुंची। बाबा जी देखो हम आपसे कब से कह रहे हैं, आज 5 दिन हो गए, तुसी की गल है। अब अम्मा ने कही तुसी साडे नाल नहीं, तो हमारे लाला को हथौड़ा नहीं कर रहे हो, ये रो रहे हो ये। अब ब्रजवासी ने कह दी देखो अम्मा ऐसी बात है, महाराज जी हथौड़ा लेकर के नहीं आए हैं, महाराज जी के पास हथौड़ा नहीं है। अच्छा हथौड़ा नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ हथौड़ा। अब जैसी अम्मा कम मैं ले आती हूँ हथौड़ा तो महाराज पूरी टेंशन, कुछ भी लेके आ सकती है मैया, भैया देखो तो सही कितना बड़ा हथौड़ा लेके आवे। हम तो यही थे भैया वही हथौड़ा होगा, हमने मना और कर दी। हमने जैसे तैसे करके अब तो मैया हथौड़ा लेने के लिए चली गई, ना हम पर खाना खाया गया ना पानी पिया गया। अब क्या लेकर के आएगी मैया ये तो राम जानेगा। अब जो भी लावेगी भैया भाई ये कर दी। अब ब्रजवासी के महाराज जी थोड़ा ऊपर ऊपर करना, थोड़ा ऊपर ऊपर करना, टच मत करना, कहीं टच कर दो महाराज छोटा लाला और वजनदार हथौड़ा कहीं लग गया तो पूरी मारा परेशानी। अब देखे तो अम्मा आई, अम्मा कहां लेकर के आई है, और 4 मोर पंखन लेके आई है। अरे हम कह लगे अम्मा, अरे तू हम तो यूं कह देती लाला को झाड़ो कर दो, तो झाड़ो को कहती तो हम मान भी लेते, हथौड़ा कर दो हथौड़ा। अरे हमारे यहाँ हथौड़ा अंत ना के 4 मोर पंखन ने ले आई तू और हमको डरवाए दियो तेरे। ऐसी महाराज विचित्र ये भाषा पंजाब की प्रेमी भाषा है महाराज, जो कि पूछो ही।